अयोध्या की सबसे प्राचीन सरयू नदी की आरती नित्य प्रतिदिन होती है। हजारों लाखों की संख्या में भक्त इस आरती में शामिल होते हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से भी सरयू नदी का सौंदर्यीकरण एक तरफ जहां हो रहा है तो दूसरी तरफ उसके घाटों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को, भक्तों को सरयू नदी की सौंदर्यता अच्छी तरीके से दिखाई दे। मेरे साथ इस वक्त कृष्ण मुरारी पांडे जुड़ रहे हैं, जो सरयू नदी की लंबे समय से आरती करते चले आ रहे हैं। हम इनसे जुड़ेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये सरयू नदी की आरती कब से शुरू की है इन्होंने। तो माँ सरयू की आरती और जन्मोत्सव जो ज्येष्ठ पूर्णिमा को माँ सरयू जी का जयंती महोत्सव मनाया जाता है, जैसा वेद में और शास्त्र में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के ही दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा राजा इक्ष्वाकु के अनुकंपा से राजा इक्ष्वाकु महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी से अनुकंपा किया कि प्रभु कोई नदी होना चाहिए जिससे हमारे यहाँ राज्य में हमारे जनता जनार्दन को, पशु पंछी को हर प्रकार से राहत मिल सके, जल से राहत संतुष्टि हो सके। तो गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से विनती विनम्र निवेदन करके, प्रार्थना करके माता सरयू जी को लेकर के आए हैं। इनका माता सरयू जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के नेत्र से निकलने के कारण हुआ है। जैसा हमने श्रीमद् भागवत कथा में भी सुना है कि एक समय की बात है, विष्णुलोकपुरी के अंदर में भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। उस नृत्य को देख करके भगवान विष्णु इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आंखों से अश्रु की धारा उत्पन्न हो गई। उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया और वही माता सरयू जी को गुरु वशिष्ठ जी के विनम्र निवेदन पर अयोध्या में जो आज बह रही हो भगवान विष्णु के नेत्र से निकली हुई नेत्रजा गंगा है, जो मान सरोवर से होते हुए आती है। ये वशिष्ठ की पुत्री भी कही जाती हैं, वशिष्ठी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। भगवान विष्णु के नेत्र से निकलने के कारण इनको लोग नेत्रजा भी कहते हैं, माँ सरयू भी कहते हैं, इनको राम गंगा भी कहते हैं, क्योंकि राम सीता ने यहाँ स्नान किया। तो राम सीता स्नान करने के बाद स्नान तो पूर्वज भी किए हैं, इसमें एक नहीं, भगवान राम के पूर्वज भी स्नान किए, दशरथ ने भी किया है, राजा अज ने भी किया है, राजा भगीरथ ने भी किया है। क्योंकि माँ सरयू बहुत ही सतयुग में माँ सरयू जी की उत्पत्ति हुआ है और राजा इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति हुआ है। पांडे जी, मैं यहाँ पर आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि सरयू नदी की आरती अयोध्या में कब से शुरू हुई? किसे श्रेय जाता है अयोध्या में सरयू नदी की आरती को शुरू करने का? देखिए, आरती शुरू तो तीर्थ पुरोहित समाज ने किया, लेकिन भव्य आरती का जो प्रारंभ हुआ है सबसे पहले हमारे सांसद श्री लल्लू सिंह जी, जो भूतपूर्व सांसद थे, उनके द्वारा जो है शुरू हुआ, जिसके पुजारी नेत्रजा महाराज जी थे। उसके बाद सेकेंड आरती भव्यता के रूप में यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सपा गवर्नमेंट में यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने अयोध्या के अधिकारियों को बुला करके एक एक दिन का जो है खर्च हर अधिकारियों को बांटते हुए माँ सरयू का आरती प्रारंभ करवाया, जिसकी अध्यक्षता इस समय वर्तमान में शशिकांत दास जी महाराज जी कर रहे हैं। और भव्य रूप से आरती अपना भी प्रारंभ उसी समय हुआ, जिसका जो है मांग हम लोगों ने किया, तीर्थ पुरोहित समाज ने किया कि जिस प्रकार से माँ गंगा की आरती होती है उसी प्रकार से माँ सरयू की भव्य आरती हो और अयोध्या में माँ सरयू के नाम से एक भव्य गेट बने और राम लला के दर्शन करने वालों के लिए छाया की व्यवस्था हो। उस समय जिस समय इसकी भव्यता आरती की मांग किया था, सब प्रथम बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे यहाँ श्री
नवनिर्वाचित विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी आकर के शपथ ग्रहण के बाद यहाँ पर अपने हाथों से आरती किया और तथा ये आश्वासन हमको दिया कि जिस प्रकार से माँ गंगा की आरती होती है उसी प्रकार से माँ सरयू जी की आरती भी होगा, बहुत जल्द ये आपका पास होगा। और उसको वेद प्रकाश गुप्ता जी ने पास कराया, जो आज वहाँ पर चल रहा है। हमको नहीं मिला, लेकिन उससे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस कार्य को पूरा किया। ये बताइए, इस वक्त अयोध्या में सरयू नदी की आरती लगभग कितनी जगह होती है, कितने घाटों पर होती है? देखिए, राम घाट से लेकर के जो संत तुलसीदास घाट है, यहाँ से लेकर के और आप गुप्तार घाट तक चले जाएंगे तो मैंने गिनती तो नहीं किया, लेकिन हमारा ख्याल है 10 से 11 आरती से कम नहीं होंगी। एक बात और करेंगे, हम आपसे जानेंगे, आपने गंगा नदी का जिक्र किया है। गंगा नदी पूरे भारत में जहाँ कहीं भी बहती है, जहाँ कहीं भी उसका प्रवाह है, उसको लोग गंगा नदी ही कहते हैं। लेकिन सरयू नदी जैसे ही अयोध्या क्रॉस करके बाहर निकलती है, दूसरे जिले में जाती है, तो ये घाघरा क्यों बन जाती है? क्यों घाघरा लोग कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी आप गोंडा में जाएंगे, इसका घाघरा नाम हमारे सरकार ने रखा है। घाघरा नाम हमारे सरकार के मानचित्र में उसको घाघरा दर्शा दिया गया है। अब ये प्रश्न तो सरकार से है, क्योंकि हमारा वेद कहता सरयू नदी जहाँ से बहकर आ रही मानसरोवर से होते हुए, वहाँ भी हमारा वेद कहता मानसरोवर से आ रही है, ये सरयू नदी है। अब वेद को छोड़ करके अगर हमारी गवर्नमेंट उस नाम को घाघरा कर दिया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? नाम तो राजा महाराजा आते गए, नाम को बदलते गए, अपने हिसाब से नाम रखते गए। मुस्लिम शासक आया, मुसलमान नाम हो गया। कितने हमारे देवताओं का स्थान है जहाँ पर मुस्लिम शासक बना, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया। अयोध्या में देखा, काशी में देखा, मथुरा में देखा, अभी कितने की लड़ाई कुतुब मीनार चल रही है, आगरा ताजमहल चल रहा है। अभी आपने सामने एक संभल का आपने देखा, कहाँ तक आप देखेंगे? नाम तो हमारे राजा महाराजाओं ने बदला है, सरकार ने बदला है, लेकिन वेद तो हमारा सरयू नदी ही कहता है, जो हमारी लिखित बात है। मेरे साथ जुड़े हुए थे कृष्ण मुरारी पांडे जी, जो सरयू नदी के आरती करते हैं, उसके पुरोहित हैं। उन्होंने सरयू नदी की महत्वता, आरती और घाघरा कैसे नाम पड़ा, इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने अपनी जबरदस्त राय हमारे साथ रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।